देखने में तो ये हॉलीवुड मूवी का एक सीन लगता है जिसमें हेलीकॉप्टर एक बहरी जहाज़ की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर पर फ़लस्तीन और यमन का झंडा भी लगा हुआ है। गज़ा के लोगों से इस सहारे यकजहती करने के लिए इस पे झंडा भी लगा रखा है उन्होंने। अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए इस जहाज़ की यमन के हूथीज़ ने वीडियो भी बनाई है और इसको शेयर भी किया है यूट्यूब पे। गैलेक्सी लीडर बहरी जहाज़ के लोगों का इसको ज़रा भी इल्म नहीं था। हेलीकॉप्टर ने इन बाशिंदों को, इन फाइटर्स को उतारा और साइड पे हो गया और उसके बाद ये सारे के सारे बंदे पूरे जहाज़ के ऊपर छत पर फैल गए और इसकी इंतज़ामिया को, क्रू मेंबर को इसका ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि यहाँ कोई इन्वेजन होने वाली है, सीज़्ड होने वाली है। हेलीकॉप्टर ने छत पर जब उतारा इन मेंबर्स को तो ये सारे के सारे फैल गए और मेंबर्स के पास, क्रू मेंबर्स के पास गैलेक्सी लीडर के ज़रा सा भी चांस नहीं था कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी में हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है जो कि असल में बनाया गया है। गैलेक्सी लीडर बहरी जहाज़ रेड सी में था। यमनी हूथियों ने जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया और अब गैलेक्सी लीडर बहरी जहाज़ जो कि इसराइल का है, वो यमन की एक बंदरगाह में है। हूथी नुमाइंदे का भी बयान आया है, उसने ये कहा है, हूथी नुमाइंदे का बयान ये है कि उसने कहा है कि जो मुल्क भी इस वक्त इसराइल के साथ शिपिंग कर रहा है या उसके साथ जिस तरह की ट्रेड कर रहा है, तो हमारे टारगेट वो सब के सब होंगे, क्योंकि इसराइल को हमने किसी के साथ भी ट्रेड नहीं करने देनी और इसराइल को हमने तंग करना है। तंग करना मतलब जब तक वो हमारे गज़ा के लोगों को आज़ादी नहीं देते, उनको नहीं छोड़ते, उनका मुल्क नहीं छोड़ते, तब तक ये चलता रहेगा। और इसके बाद हमास के नुमाइंदे का भी एक बयान आया है जिसका नाम है उसामा हमदान। उसने भी बहुत शुक्रिया अदा किया है हमास की तरफ से हूथियों का और उनको कहा है कि जो इस वक्त जंग लगी हुई है गज़ा में, गज़ा के मुसलमानों को सपोर्ट करने का ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। उसने बहुत तारीफ़ की है हूथियों की। इसराइल का भी एक बहुत बड़ा बयान आया इसके बाद। उन्होंने कहा है कि ये सब, इन सब के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इसराइल दुनिया के मैप में रहे। ये थी गैलेक्सी लीडर बहरी जहाज़ की लास्ट लोकेशन रेड सी में। रेड सी को बॉर्डर लगता है, यमन का भी लगता है और इधर सऊदी अरब भी है और इस तरफ सोमालिया भी है, सोमालिया का इलाका भी है। जबकि ईरान ने इसराइल के तमाम जो इल्ज़ामात है उनका रद्द किया है और कहा है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ, जबकि हमास का भी एक, जबकि ईरान का बयान आ चुका है और उसने भी कहा है कि हमारा इस इन्वेजन में कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये यमन के लोगों ने खुद किया है, यमन की फ़ोर्स ने किया है। जबकि इसराइल मज़ीद है कि इन सब के पीछे ईरान का हाथ है। तो अब इसराइली सिक्योरिटी अपने जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहुत फ़िक्रमंद हो चुकी है और ज़राए का और जो है ना मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे, इस कार्रवाई के बाद यमनी हूथियों की नए फ्रंट्स भी खुल सकते हैं, नए महाज भी खुल सकते हैं। जबकि अमेरिका की भी एक एयर बेस है सोमालिया में। अब ये मैप है रेड सी का और ये सोमालिया है और सोमालिया के इस मुल्क में अमेरिकी एयर बेस भी है। तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इन ज़रा एग्रेशन को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, इससे नुकसान ही होना है। हालात अब और भी टफ़ हो सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन क्या डेवलपमेंट होती है, इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो भी है, बहरहाल ये हालात अब ख़तरनाक हो रहे हैं। ये जंग एक रीजनल जंग भी हो सकती है और इससे जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ही बेहतर है। और गज़ा के मुसलमानों के लिए जितनी हेल्प कर सकते हैं लोग, उनको करना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग हैं, ख़ास तौर पर जो उनके हमसाए हैं। सऊदी अरब हो गया, जो मुसलमान मुल्कों का बादशाह है एक तरह से,
क्योंकि रिप्रेजेंट करता है ये दो बड़े शहर वही हैं मुसलमानों के। तो दुआ तो यही है कि हालात बेहतर हों और गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उन पे कमी की जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और जो यूएन यूएन ने पार्टीशन की थी दोनों ममालिक की, इसराइल की और फ़लस्तीन की, उसी को कायम रखा जाए और अमन से रहा जाए।